अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ये मज़ेदार सा पराठा बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से मिलके बनेगा और बहुत ही मज़ेदार है। और एक और प्लस पॉइंट ये कि इसके लिए स्पेशल कुछ भी आपको दाल नहीं बनानी। जो आप के घर में बच जाए दाल, कोई सालन इस तरह से बच जाता है, उसको किस तरीके से हम दोबारा से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये चने की दाल है जो अच्छी गली भी है और ये दोबारा दिल नहीं कर रहा था, कुछ और अलग से चीज़ खाने को दिल कर रही थी। तो सोचा इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं जो मज़ेदार भी हो और सब शौक़ से खाएं। तो इस दाल को मैंने लिया है और इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स का इजाफ़ा करूँगी जो आपके सामने मैं अभी बताती हूँ आपको। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुछ और मसाले। इसमें ये नमक है 1 टीस्पून ही ये कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा भुना हुआ और धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, ये भी 1 टीस्पून है। और ये कुछ पुदीने के पत्ते हैं, इनको मैंने बारीक जो है चॉप कर लिया था। और ये हरी मिर्च, 2 हरी मिर्ची मैंने डाली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बारीक बारीक काट दिया है। अगर ये मोटी हुई ना तो फिर क्या होगा कि पराठे फटने का डर होगा। अब इनको क्या करेंगे, सबको हम मिक्स, ठीक है। ये मैं मिक्स कर रही हूँ। तब तक ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से गली हुई दाल थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं मैश करूँ, ठीक है। दाल मेक श्योर गली भी होनी चाहिए, क्योंकि सख्त होगी तो भी ये जो पराठे हैं वो पराठों में से निकलने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो हमें तो बाहर नहीं निकालना ना, अच्छा सा प्यारा सा पराठा बनाना है। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, पहले से ही ये मैंने आधा चक्की का आटा और आधा ही मैंने मैदा लिया था, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट दरमियाना सा है, ना बहुत सॉफ्ट है और ना बहुत ही सख्त है, ठीक है। इस तरह का ये मैंने आटा गूंद दिया। अब मैं इसके पराठे बनाने शुरू, मैंने ऑन कर लिया है। ये कुछ खुश्का है और अब हम बनाने जा रहे हैं पेड़े। ये हम एक बड़ा पेड़ा, जितना हमें रोटी चाहिए होती है उतना हमने ये पेड़ा लिया और इसको हमने किया है इसका एक पेड़ा बनाया और इसको हमने दरमियान से कट कर लिया, ठीक है। और इसके हमने एक बराबर 2 छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, ठीक है। ऐसे से ये चूल्हा जो है मैंने ऑन कर दिया है। इन दोनों की छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे। मैं आज आपको 2 तरीके से बनाना बताऊंगी पराठे, फिलिंग करके किस तरीके से हम फिलिंग कर सकते हैं। ये एक हो गया और अब मैं इसमें डालूंगी ये दाल, ठीक हो गया। अच्छे से जिस तरह से आपको भरेगा पसंद भर लिए। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ये खुश्का डाला, माइंग मसाले दिए से, और ये कलर कर लिया। इसके सारे अतराफ पैक कर लिए और थोड़ा सा खुश्का लगाया और इसको बेला ऐसे, ठीक है। ये देखिए, साथ ही 1 टेबलस्पून देसी घी मैं इधर साइडों पे लगा दूँगी। पहले लगाने से क्या होता है, आप लोग बाद में लगाते हैं, उससे इतने क्रिस्पी नहीं बनते, बहुत मज़े के अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है। पराठा सीख रहा है, तब तक हम एक और रोटी बेल लेते हैं। और ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भरूंगी मैं इसमें हम सिंगल रोटी बेलेंगे, डबल रोटियां बेलने की ज़रूरत नहीं है। जिसको इस तरह से आसानी लगे वो इस तरह से बना ले, जिसको जो पहला तरीका मैंने बताया है वैसे आसान लगता है तो वो वैसे। हमने क्या किया, ये इसके अंदर डाल दिया और इस पर भी थोड़ा सा ये इसका डाल दिया। अब क्या करेंगे, ये देखें, ऐसे करके इसको हाथ लेते हैं सारी से, मैं करके इसको एक पोटली सी बना देंगे इसकी, ठीक है। ये देखें, अगर आपको एक्सेस लग रहा है, ये थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, तो मैं इसको ये कर देती हूँ। ये देखें, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैदा लगा के साथ साथ हम पराठे की तरफ भी नज़र डालते रहेंगे कि पराठा कहाँ तक पहुँचा, उसकी स्टेज कहाँ तक पहुँची है। तो इसको पलटा दिया मैंने। अब ये देखिए, एक तरफ से थोड़ा सा सिक्का है, तो अभी थोड़ी सी देर और पकेगा ये। और साथ में इसको खुश्का लगा के थोड़ा सा, और इसको अच्छे से बेलेंगे।
तो देखिए ये दूसरा पराठा भी रेडी है तवे पे जाने के लिए। और अब पहले पराठे की तरफ नज़र डालते हैं तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है, गोल्डन सा। एक साइड अच्छे से कलर आ गया, अब दूसरी साइड थोड़ी देर पकाएंगे और ये जी तैयार हो गया है दोनों साइड्स बहुत अच्छे से। अब दूसरा पराठा भी मैं तवे पे डाल दूँगी और वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने तैयार करना है। और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें कई पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि किस तरीके से जो सालन बच जाता है उसको किस तरीके से हम पराठा बना सकते हैं उसका। और फिर पराठे की भी मैंने आपको दो तरह से बनाने बताए कि आप इसका दो रोटियां बना के और इसको किस तरह फिलिंग कर सकते हैं और सिंगल रोटी में आप इसको किस तरीके से फिलिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए आए हैं आप तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ में बेल आइकन भी अगर आप दबा देंगे तो उससे मेरे चैनल की जो नई आने वाली वीडियोस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी से मिल जाएगी और आप उसको आराम से देख सकेंगे। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।